तारीख के औराक में झांकें तो मुग़ल सल्तनत का जिक्र बगैर हुमायूं के नाम के अधूरा है। हुमायूं दूसरे मुग़ल बादशाह जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों, नाकामियों और अनोखे वाक़यात का सामना किया। आज हम आपको हुमायूं की ज़िंदगी के उन्हीं पहलुओं से रोशनास करवाएंगे। हुमायूं मुग़लिया सल्तनत के दूसरे बादशाह, जिन्हें तारीख़ में एक मेहनती मगर बदकिस्मत हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देख चुके थे। हुमायूं की ज़िंदगी एक ऐसे हुक्मरान की कहानी है जिसने न सिर्फ अपने वालिद की मीरास को बरकरार रखने की कोशिश की, बल्कि अपनी सल्तनत को दोबारा हासिल करने के लिए जंगों का सामना भी किया। हुमायूं 6 मार्च 1508 को कंधार में पैदा हुए। उनके वालिद बाबर, जो कि मुग़लिया सल्तनत के बानी थे, उन्हें बचपन ही से सल्तनत की जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे थे। बाबर की वफ़ात के बाद हुमायूं ने 1526 में दिल्ली में तख्त पर बैठकर मुग़लिया सल्तनत की बागडोर संभाली। हुमायूं का पहला दौर हुकूमत मुश्किलात से भरा हुआ था। 1530 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद हुमायूं ने अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुताद्दिद मुखालिफों का सामना था, ख़ास तौर पर शेर शाह सूरी से, जो एक ताकतवर हुक्मरान बन चुके थे। 1540 में शेर शाह सूरी के साथ होने वाली जंग में हुमायूं को शिकस्त का सामना हुआ और उन्हें हिंदुस्तान से निकलना पड़ा। शिकस्त के बाद हुमायूं की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। वो ईरानी दरबार में पनागुज़ीन हुए और वहां से अपनी सल्तनत की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए। 1545 में हुमायूं को ईरानी बादशाह तैमूर की मदद हासिल हुई, जिसके बाद हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर कब्जा किया और मुग़लिया सल्तनत की दोबारा बुनियाद रखी। हुमायूं की जलावतनी के दौरान एक अहम वाक़या 1545 में हुआ, जब उन्होंने ईरान के शहज़ादा का इस्तकबाल किया। ये दूर हुमायूं के लिए न सिर्फ सियासी लिहाज से अहम था, बल्कि उनके लिए एक नए सिरे से आगाज़ था। 1544 में हुमायूं ने अफ़गानिस्तान में भी एक बड़ी जंग जीती थी, जिसने उनकी पोजीशन को मजबूत किया था। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली वापस आकर अपनी सल्तनत का दोबारा आगाज़ किया। इस बार उन्होंने अपनी हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए और कई तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू किया। उन्होंने दिल्ली में नई इमारत बनवाई, जिनमें सबसे मशहूर हुमायूं का मकबरा है, जो कि मुग़लिया फ़िन तामीर का एक नुमाया नमूना है। हुमायूं की ज़ाती ज़िंदगी भी खासी पेचीदा थी। उनकी कई बीवियां और औलादें थीं, जिनमें से बाज़ ने अहम किरदार अदा किया। उनकी बीवी हमीदा बानो बेगम एक मजबूत शख्सियत की हामिल थी, जिन्होंने हुमायूं की जलावतनी के दौरान उनकी मदद की। हुमायूं की ज़िंदगी में एक और अहम वाक़या इस वक्त पेश आया जब उनके भाई कामरान ने सल्तनत के लिए चैलेंज किया। हुमायूं की ज़िंदगी में एक और हादसा 1556 में पेश आया। वो अपनी सल्तनत के लिए काम कर रहे थे कि दिल्ली के किले में एक दिन सीढ़ियां चढ़ते हुए वो गिरकर शदीद जख्मी हो गए। चंद दिन बाद 27 जनवरी 1556 को उनकी वफ़ात हो गई। हुमायूं की वफ़ात के बाद उनके बेटे अकबर ने सल्तनत की जिम्मेदारी संभाली और मुग़लिया सल्तनत को एक नया उरूज दिया। हुमायूं की ज़िंदगी न सिर्फ मुश्किलात से भरी थी, बल्कि उनकी मेहनत और अज़्म ने मुग़लिया सल्तनत की तामीर में एक अहम किरदार अदा किया। उनका सबसे बड़ा विरसा उनका मकबरा है, जो दिल्ली में आज भी एक अजीम तारीख़ी निशान के तौर पर मौजूद है। हुमायूं की ज़िंदगी एक सबक है कि किस तरह इंसान अपने अज़्म से तकदीर को बदल सकता है। ये थी हुमायूं की ज़िंदगी की कहानी, एक हुक्मरान जो अपनी बदकिस्मती के बावजूद तारीख़ में ज़िंदा रह गया। शुक्रिया।